तो हेलो, हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड, जो कि बहुत इजी है, बेसिक है, बहुत सिंपल है। सबको पता है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। जहाँ से प्राइस को सेल किया जाता है, फॉल होता है जहाँ से प्राइस, उसको सप्लाई कहा जाता है। और जहाँ से प्राइस को खरीदा जाता है उसको डिमांड कहा जाता है। जहाँ से प्राइस बाय होता है उसको डिमांड कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे वो समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। सपोज मार्केट डाउन से जा रही है, ओके, ऊपर जा रही है मार्केट, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कैंडल बनाई, सपोज फेयर वैल्यू गैप बनाई और ऑर्डर ब्लॉक बनाई, तो ये हमारा सप्लाई हो जाता है। यानी कि यहाँ से मार्केट जो फॉल हो रही है और वो जो एरिया आपका वो सप्लाई बन गया है। अब ये इस एरिया पे टच करके नाउ देन अगेन फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक ऐसा फाइंड करके बना के वो मार्केट इस तरह से अगर जा रही है, ये ऐसे बनाते हुए, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिमांड हो गया। फिर इसी एरिया को टच करके हो सकता है इस एरिया को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम टच करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस बन गया। बट ये फर्स्ट टाइम ही सप्लाई आपका बन चुका था। अब ये मार्केट वापस से इसको टच करके इसको यहाँ से ये फिर उसके बाद ये ऊपर निकल जाती है, या फिर ये इसको टच करके या फिर ये नीचे भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। तो जब भी जाती है तो ये रिटेस्ट देते हुए जाती है, ये हमेशा यहाँ से रिटेस्ट देगी ये, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से निकल जाती है ऊपर, ओके, जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, ओके। देखिए होता क्या है कि सप्लाई के पास सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो इस प्राइस, सपोज 2615 है, इस प्राइस के पास सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां से वो सेल होता है जिससे वो सप्लाई बनता है। और यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे ये यहाँ पे बाइंग बनता है। तो हमेशा जब भी सप्लाई एंड डिमांड के पास हम क्या करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। ये आप जब भी ट्रेड करो तो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, सपोज 4 आवर या फिर 1 आवर लास्ट, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत सप्लाई एंड डिमांड का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ पे सपोज मैंने कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है डिमांड एंड सप्लाई। सपोज ये आपका डिमांड है और ये इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, और ये यहाँ पे इस तरह से ये बेस बना रही है, जिसको हम कहते हैं बेस, ओके। और उसके बाद ये ऊपर जाएगी और इस तरह से रिटेस्ट करेगी, नाउ दैट ऊपर फिर से रैली। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये आपका रैली हो गया, ये रैली में चलती है, ओके, और ये बेस बना रही है। तो बेस कहाँ पे बनाएंगे, ये भी मैं आपको चार्ट में जाकर के दिखा दूंगी कि बेस हम पहचानेंगे कैसे। ये बनता है हमेशा डिमांड में आपके रैली, ओके। ये होता क्या है डिमांड में, ये इस तरह से रैली बनती है, यहाँ पे बेस बनाता है और वापस से रैली चलती है इसकी। उसी तरह से सप्लाई में क्या होता है, इस तरह से मार्केट ऊपर से आ रही है, ड्रॉप, नाउ देन बेस, बेस बनाएगी यहाँ पे, उसके बाद फिर ड्रॉप, फिर रिटेस्ट, नाउ देन अगेन ड्रॉप। तो ये आपका क्या बन गया, ये सप्लाई। हम इसको लिख देंगे यहाँ पे सप्लाई, ये आपका सप्लाई है और ये आपका डिमांड है, ओके ओके। ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई है। तो इस तरह से वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई। हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जैसे इस तरह से मार्केट यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे आपका इसने बेस बनाया, ओके, और उसके बाद इसने इस तरह से रिटेस्ट किया और फिर ये इस तरह से ऊपर चला गया। अगर ऊपर आपका सप्लाई है
तो वो फिर से नीचे आएगा। और देन फिर यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे आपको बेस और रैली और ड्रॉप और सप्लाई का सारी चीज समझा दी हूँ। मैं आपको अब एक बार चार्ट में समझा देती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, हम ये गोल्ड के चार्ट पे एक बार ये सप्लाई हमको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे ये मार्केट ड्रॉप हुआ है, ये इस तरह से ड्रॉप हुआ है। ओके, नाउ यहाँ पे ये बेस बनाया है, फिर उसके बाद ये फिर से ड्रॉप। तो बेस कहाँ पे बनता है? ये जो आपका ग्रीन कैंडल जब डाउन मार्केट आती है, तो जब भी अगर एक भी ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद से नेक्स्ट अगर आपका रेड कैंडल बन रहा है A1, A2 या 3, तो नेक्स्ट उसके बाद फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि वो वहां पे बेस बनाया है। ये सिंपल सा देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था अभी, ये यहाँ से ड्रॉप है, बेस है, उसके बाद नॉर्दर्न अगेन ड्रॉप है, तो ये इसका बेस हो गया। ये हो गया सप्लाई, ये सप्लाई है। ओके, डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इजी है फाइंड करना। तो मैंने आपको अभी सप्लाई का ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप बताया। अब मैं आपको डिमांड का रैली, बेस एंड रैली दिखा देती हूँ मैं आपको कि हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से स्विंग लो से बनाया, नाउ देन यहाँ पे इसका रैली, फिर यहाँ पे इसका बेस, नाउ देन फिर अगेन ये रैली बनाया। तो ये जो एरिया है इसका, ये एरिया, ये इसका बेस है, ये जो एरिया है ये इसका बेस है। ओके, इस तरह से ये बनाता है। देन हाई। तो आप इसको फाइंड आउट करके आप इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत ही इजी मैं आपको बता देती हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे फाइंड करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी सप्लाई एंड डिमांड दिखा देती हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है रेड ड्रॉ में, ये सप्लाई, क्यों यहाँ पे हमने ये सप्लाई क्यों ड्रॉ किया यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका फेयर वैल्यू गैप है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे इसने स्पेस दिया है और यहाँ से हमने इसको सप्लाई ड्रॉ कर लिया। ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इसने यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे एसिड लगा के सेल पे लगाया होगा, तो ये किसी न्यूज की वजह से यहाँ पे सेल हंटिंग सबका करके उसके बाद फिर वापस से मार्केट डाउन की तरफ गई है, बट ये सप्लाई है। अब यहाँ पे ये हमारा था डिमांड, ये एरिया जो आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये था हमारा डिमांड। ये डिमांड क्यों नहीं चला? क्योंकि ये डिमांड था, बट ये मार्केट ये चला नहीं, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे, बट ये डिमांड चला नहीं और मार्केट जो थी वो इस तरह से चली और उसके बाद से डाउन की तरफ आ गई। अब हम आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे एक डिमांड है, यहाँ पे एक डिमांड है, ये इसको बोलेंगे हम डिमांड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गैप है यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ से गैप देके और उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट इस तरह से ऊपर गई है, ये बेस बनाते हुए मार्केट ऊपर गई है। ओके, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ये ड्रॉप हुई है। तो ये जो डिमांड था, इस डिमांड को भी इसने डाउन करके यहाँ से इसने रिटेस्ट लेके उसके बाद फिर ये डाउन की तरफ जा रही है। ये मैं गोल्ड का ट्रेड आपको बता रही हूँ। मैं ये सप्लाई एंड डिमांड का आपका स्ट्रेटेजी है, बहुत इजी। ये हो भी सकता है कि मार्केट
इस तरह से चल के ये इसको रीटेस्ट अगेन वापस से इसी एरिया पे आके ये वापस से डाउन की तरफ चली जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने फिर से सप्लाई बनाया है, यहाँ पे ये इसका सप्लाई एरिया है, यहाँ पे ये जो है इसका ये सप्लाई एरिया बन गया, ये इसका सप्लाई एरिया है ये। ओके, ये यहाँ से भी जा सकती है नीचे या फिर ये यहाँ से भी जा सकती है नीचे। हमेशा सप्लाई एंड डिमांड में आप अगर कोई फिबोनाची अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है, ज्यादा बेटर होता है टेस्ट करने के लिए। आपको फिबोनाची पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी मैं। कभी भी आप सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करिए तो हमेशा उसकी बॉडी के साथ ड्रॉ करिए, ना कि इस तरह से वीक इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है कि ये हमने ये लास्ट वीक पे लगा दिया तो ये रॉन्ग है, नहीं है, रॉन्ग है, इस तरह से नहीं करना है। और या तो फिर आप इस तरह से ड्रॉ ये कर सकते हैं, ये जो हमारी बॉडी का लास्ट है ये हम इस तरह से कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप जब भी सप्लाई एंड डिमांड आप जब भी ड्रॉ करिए तो उसकी जो लास्ट बॉडी होती है, सपोज ये ग्रीन वाली बॉडी है तो ये इसकी ग्रीन वाली की पूरी बॉडी हम ले लेंगे और लेके इस तरीके से हम ये ड्रॉ करेंगे। अगर इसके ऊपर का एसएल लगेगा, इसलिए क्योंकि या तो आप लास्ट स्विंग हाई के ऊपर का आप एसएल लगाइए। जब भी हमको एसएल लगाना सप्लाई के नीचे में तो हमको ये जो लास्ट स्विंग होता है ना इसके ऊपर, अगर आप इसी के ऊपर लगाएंगे ना तो क्या होता है कि ये एसएल हंट करके चला जाता है हमेशा। इसलिए लास्ट स्विंग के ऊपर आपको यहाँ पे एसएल लगाना है और इसके बाद फिर आपको ट्रेड लेना है। आई होप शायद आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।